सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके गुलाम सरवर। देश में पिछले कई वर्षों से एक फिर चर्चा शुरू हो गई है मज़दूरों के अधिकार को लेकर, हड़ताल के अधिकार को लेकर। प्रायः आप सुनते होंगे कि कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जब मालिक मनमानी करते हैं या मज़दूरों को उनके मेहनत का उचित मुआवजा या मेहनताना नहीं देते हैं, तो उनकी एक यूनियन होती थी जो स्ट्राइक तक आखिरी मामला होता था। पहले वार्ता होता था, फिर स्ट्राइक। अगर कंपनी ज़िद पर आए तो स्ट्राइक, हड़ताल। लेकिन अब कानून पर कानून, कानून पर कानून, आए दिन संशोधन होते जा रहे हैं और मज़दूर के हितों की अनदेखी की जा रही है। लगातार उनके कई अधिकारों को छीना जा चुका। मज़दूर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, लगातार मज़दूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ये जो C2 आपने सुना होगा, C2 लगातार जो है वो आंदोलन करती रहती है। अशोक अज्ञानी जी भी आए हुए हैं। सर, क्या लग रहा, क्या आज मुद्दा क्या आपका? जी, आज तमाम हमारे जो CI2 और दूसरी जो नेशनल ट्रेड यूनियंस हैं, वो भी सब मिल कर के आज जो हड़ताल के कानून पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, जो मज़दूरों का बुनियादी अधिकार है हड़ताल करने का, जबकि हमारी मांगों को नहीं माना जाता, नहीं सुना जाता, तो हमारे पास आखिरी हथियार होता है कि हम हड़ताल करें और सरकार तक और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाएँ। लेकिन क्योंकि ये जो बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, तमाम सरकारी संपत्तियों को, कारखानों को, सबको बेच रहे हैं, तो इन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस लेकर के आए कि भैया मज़दूर हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल करेगा तो उनको 1-1 साल की सज़ा, और जो करवाएगा, जो ट्रेड यूनियंस के नेता हैं, उनको 2-2 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये से लेके 3-3 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब ये है मज़दूर के अधिकार पर मास्क लगा दिया, कुछ भी नहीं बोलो, काम करते रहो। हाँ, जैसे जनता के मुंह पे मास्क लगा दिया कि मास्क लगा के चलो, तुम ना सांस ले सकते हो, ना तुम कुछ बोल सकते हो, 2000 रुपया चालान हो जाएगा। उसी तरीके से लाखों रुपया चालान और जेल। इसी तरीके से तो ये हड़ताल के विरोध के पे हम आए। हड़ताल का जो कानून के खिलाफ इन्होंने कानून लाए, उसके विरुद्ध यहाँ पे तमाम हम लोग यहाँ पर आए और ये मूवमेंट बढ़ेगा। मजदूरों को अपनी परेशानी सुनाने का कोई अधिकार नहीं है क्या? नहीं, जब निजीकरण हर एक चीज़ का कर रहे हैं, जो भी सरकारी तंत्र हमने बनाए हैं, अपनी मेहनत से बनाए हैं, उनका ये निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं औने पौने दाम पे देसी और विदेशी साहूकारों को, जो कॉरपोरेट जगत है, उनको दिए जा रहे हैं। तो इसको बेचने के अधिकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है कि ये आप गलत कर रहे हैं। ये हमारे देश की धन संपदा है, संपत्ति है, हमने कमाई है। तुम्हें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि इसको आप किसी भी चीज़ को बेचते जाओ। और अगर बेचने पर आप आए हो तो मजदूरों को हक है कि वो इसका विरोध करें, लेकिन आप विरोध को करने नहीं दे रहे। डिफेंस कर्मचारी सारी की सारी फेडरेशन ने हड़ताल का फैसला लिया था 26 जुलाई से। उनके हड़ताल के इस फैसले के बाद सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई, पार्लियामेंट का वेट नहीं किया। और अभी तक के जो कानून है, जो कानून के अंदर संशोधन किया है, उसमें भी ये कहीं नहीं है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल कर सकते हैं, नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबने नोटिस दिया, उसके बावजूद नोटिस एक्सेप्ट नहीं होगा तो हड़ताल नहीं होगा। नहीं, हड़ताल के ऊपर पाबंदी लगाई है। उनका तो ऑर्डिनेंस लगा दिया कि आप नहीं कर सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ जो है, आज सारी ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है कि ये जो अधिकार छीना गया है, इसके ऊपर हम विरोध करेंगे और आगे और एक्शन। अदालत भी जाएंगे आप लोग? अदालत नहीं, अदालत हम मजदूरों की अदालत में रहेंगे, हम तो सड़क पे अदालत। सर, क्या लग रहा है ये धीरे धीरे मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास तो नहीं है? देखिए, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। वैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। एक कहावत है कि जो मजबूत आदमी होता है वो मारता भी है और फिर वो रोने भी नहीं देता है। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है ना। कम से कम जो रोता था तो दूसरे लोग देखते थे बचाने के लिए पूरा का पूरा, और जिसने भी अन्याय किया है उसके खिलाफ हो जाते थे। अब ये मज़दूरों के पास में जब आप उनकी नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, उनको आप स्लेस मतलब घटा और बढ़ा देंगे, और उनकी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो जीवन जीने का हक दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो लिख के दिया है मज़दूरों के लिए, सारी चीज़ों को उन्होंने देख करके कि 8 घंटे काम करेंगे और ये सब, अब आप उनको छीन लोगे और फिर ऊपर से बोलोगे कि जी हम हड़ताल नहीं करने देंगे, तो ये तो गैर कानूनी है ना, ये तो गैर संवैधानिक है ना, संविधान के प्रोविजन से भी अलग है। तो हम ये चाहते हैं धन्ना सेठों की मनमानी होगी। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई भी सेठ हो, भारत का संविधान ही सर्वोपर है, उसी के अधीन में सबको मानना पड़ेगा। ये कोई भी हो, अडानी हो, अंबानी हो, धन्ना सेठ हो, कोई भी हो, हमें वो भारत में क्या व्यापार कर रहे हैं हमें आपत्ति नहीं उसे। हमें आपत्ति इस बात से है कि जो मजदूरों के जो हक अधिकार हैं, प्लस मजदूरों की जो हड़ताल का जो हक है, उसको कोई नहीं ले सकता। ये संविधान ने दिया है
और आर्टिकल 21, 19 ये हमारे जीवन से संबंधित है। अब अगर ये भी चला जाएगा तो बता, इसीलिए मैंने जब ये देखा तो मैं C2 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से इनका समर्थन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ। कई बड़े बड़े माने लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका जन समर्थन मिल रहा, मगर सरकार सर क्या लगता है आपको, सरकार कहीं गलत ट्रैक पे शुरू कर दिए चलना क्या? सरकार जब से बनी है तब से गलत ही ट्रैक पे चल रही है। इन्होंने जब बनते समय चुनाव में थे तो वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। नोटबंदी, GST, अभी कानून, श्रम कानूनों को 44 श्रम कानून जो हमारे पूर्वजों ने, मजदूरों ने लड़ करके बनवाए थे, उनको ख़त्म कर रहे हैं। किसानों के जो कानून थे, अभी इनका किसानों की ज़मीन पर भी नज़र है। तो ये सब अडानी अंबानी के सुपुर्द पूरा देश करना देना चाहते हैं। जैसे पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, अब जो चंद पूंजीपति है उनके अधीन ये पूरा देश ये सरकार करना चाहती है। इसी के को लगता है कि इसको बचाने के लिए, मजदूरों के हित की रक्षा के लिए मैदान में आना चाहिए और खुल करके हम लोग आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नीचे के लेवल पे मजदूरों के नीचे तक मजदूरों के साथ जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे कानून क्या थे, अधिकार क्या थे। और आज हड़ताल जैसा कानून जो हमको लड़ करके मिला था, कि हमने अपना लड़ करके कानून बनवाया था कि अगर कोई नहीं मानेगा मैनेजमेंट तो हम हड़ताल पे जा सकते हैं। आज ऑर्डिनेंस जैसी कंपनियां जो देश की सुरक्षा, जो युद्ध के संबंध में जो हथियार बनाते हैं, उनको बेचने का वादा और उन पर वो अपना दुखड़ा ना रो सके, हड़ताल ना कर सके, ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करने के अलावा और रास्ता क्या है? आप थोड़ा सा नाम परिचय। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं CI2 पूर्वी दिल्ली का सेक्रेटरी हूँ। लगातार कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं, ये सारी तस्वीर दिखाएं, मैं ले रहा हूँ, सारी तस्वीर दिखाएं कि ये आप ये भी दिखाएं लिखा क्या है। ऑर्डिनेंस यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, ये ऑर्डिनेंस की बात जब आ गई, मैंने पहले भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि ऑर्डिनेंस डिपो को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, यानी जहाँ सुरक्षा के उपकरण तैयार होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनते हैं, वहाँ भी मज़दूरों को अब धन्ना सेठों के अधीन ही रहना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर मज़दूरों के अधिकार का हनन इस कानून से, जो लगातार संशोधन हो रहे हैं, उससे हो रहा है। और मज़दूरों के हित की रक्षा करने वाली वो तमाम ट्रेड यूनियंस जो हैं वो मैदान में अब उतरी हैं और सरकार से यही मांग कर रही कि नहीं, जो संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उससे छेड़छाड़ न किया जाए और मज़दूरों को उचित काम, उचित मुआवजा और उनकी परेशानियों को रखने का अधिकार, जो परेशानी रखने के उनके तरीक़े हैं, उसमें हड़ताल भी एक तरीका था, वो अधिकार न छीना जाए। अगर ये अधिकार छीने जाएंगे तो इससे मज़दूर अपनी परेशानियों को ना तो कंपनी के समक्ष रख पाएगा, ना सरकार और प्रशासन के समक्ष रख पाएगा।